मैं ज़रा फैसल वाडा साहब हमारे जो बड़ी खबरों में आज रहे, उनकी मुलाकात जो है वो जरदारी साहब से हुई कल। और जरदारी साहब जो है वो एक तस्वीर आई, और उस तस्वीर से जो है वो मैंने फिर फैसल वाडा साहब से रब्ता किया। फैसल वाडा साहब ज़बरदस्त पक्के सियासतदान बन चुके हैं वैसे। हाँ, उनको बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है ना सियासत उनको हल्का नहीं रहना चाहिए। तो मैंने पहले तो कहा, मैंने कहा ये जो है ये तस्वीर, पहले तो मैंने तस्वीर में उनसे पूछा, मैंने कहा ये क्या है, ये जरदारी साहब ने सर पे हाथ रखा हो तो कहते हैं यार, तो पहले तो उन्होंने 2-3 बातें वाज़ेह की। उन्होंने कहा कि ये जरदारी साहब की तरफ से मुझे दावतनामा आया था। सही, ये नहीं दावत नहीं, दावतनामा हो सकता है, जाहिर है कि बैठे तो तफसीली नशिश हुई, लेकिन कहते हैं कि उन्होंने बड़े प्यार से बुलाया था, बड़े इज़्ज़त से एहतराम से, तो मैं वहाँ गया था। लेकिन ये कि वो एन तस्वीर उतरने से पहले उन्होंने सर पे हाथ रख दिया, तो वो तो मैंने कहा यार दूसरी तस्वीर उतरवा लेते। अब कहते हैं वो तस्वीर रिलीज़ हो गई वहाँ से, तो वो फिर उन्होंने वजाहत की कि उन्होंने कहा, तो मैंने पूछा इलेक्शन मुबारक हो, टिकट? कहते नहीं, मैं तो पीपल्स पार्टी में ज्वाइन नहीं कर रहा, और ना जो है वो टिकट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैंने और को रेदा उन्हें, मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा फिर ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब की तरफ से अगर आपको दावत आएगी तो जाएंगे? कहते हैं दावत आएगी तो बिल्कुल जाऊँगा, अगर बुलाएंगे तो मैं जाऊँगा बिल्कुल। मैंने कहा अच्छा चलें। इस मरहले से भी निकल गया। फिर तीसरा सवाल किया मैंने उनसे, मैंने ये बताएं कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से अगर आपसे कहा जाए कि आएँ तो क्या आप आएंगे, जाएंगे? अब मैंने कहा ना पक्के सियासतदान हो गए, तो कहते हैं हाँ मैं बिल्कुल जाऊँगा। और मैं तो बिल्कुल जाऊँगा अगर उनको कोई, जिस वक्त भी उनको मेरी वो समझेंगे कि कोई ऐसा मामला है जिसमें मैं कोई किरदार अदा कर सकता हूँ, तो मैं जाऊँगा। अच्छा, फैसल वाडा साहब के हवाले से मैं आपको एक बात वैसे बताऊँ कि ये काफ़ी लोगों से रब्ते में हैं, जो मैं ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की बात नहीं कर रहा, और मैं ये बात पीपल्स पार्टी की भी नहीं कर रहा, और मैं बात जो है वो यहाँ पे तहरीक इंसाफ और उसमें जो लोग जिनके प्रॉब्लम्स हैं, मतलब मैं यहाँ पे इस्लामाबाद में ये बात नहीं करना चाह रहा था, मैं अपने हवाले से, ज़ाहिर खबरें आती रहती हैं बहुत सारी, लेकिन ये यहाँ पे काफ़ी लोग जो हैं वो जिस हद तक फैसल वाडा साहब, ज़ाहिर है कि उनके ताल्लुकात अच्छे हलकों में वो बैठते हैं, ताकतवर शख्सियात वगैरह के साथ उनकी सलाम दुआएं, जहाँ जाते हुए हमारे पर जलते हैं। अच्छा, तो वहाँ तक उनके रब्ते हैं। तो वो फैसल वाडा साहब जो है वो इतना मुझे इल्म है कि चंद शख्सियात के जो प्रॉब्लम्स थे वो उसमें फैसल वाडा साहब जिस हद तक मदद कर सकते थे उनकी, कि मिसाल के तौर पे चंद रोज़ पहले मैं, मतलब ज़ाहिर है कि इसकी कोई तरदीद, मेरा नहीं ख्याल कि फैसल वाडा साहब इसकी तरदीद करेंगे या शेख रशीद साहब तरदीद करेंगे। शेख रशीद साहब के जो प्रॉब्लम्स थे, इश्यूज़ थे, उनके टेलीफोन्स वगैरह की वापसी और जो भी उनके, तो उसमें फैसल वाडा साहब का एक रोल था। फवाद चौधरी साहब के भी उनसे रब्ते थे, लेकिन बाद में बीच में बात ख़राब हो गई कहीं, तो वो मामला उलझ गए। तो काफ़ी जो यानी जो भी कहीं इश्यूज़ इनको नज़र आ रहे हैं ना, तो फैसल वाडा साहब खामोशी से दूसरी किसी पार्टी में नहीं जा रहे, और वो इनके इश्यूज़ को रिजॉल्व करें जहाँ तक हो सकता है फैसल वाडा साहब से। तो इन्होंने कहा अच्छा। फिर मैंने कहा यार आप तो चंद रोज़ पहले जो है ये मुख्तलिफ बात करते थे पीपल्स पार्टी, और इनकी नुक्ता नज़र तब्दील हो गया आपका। कहते हैं मेरा नुक्ता नज़र वही है, मेरा नुक्ता नज़र इलेक्शंस के हवाले से भी वही है और इन पार्टियों के। मैंने कहा पक्के सियासतदान हो गए, पक्के सियासतदान हो गए, और कहते हैं कि मैं अपने मौके पे खड़ा हूँ। तो मैंने कहा चलिए ये तो बड़ी एक दिलचस्प बात है कि इस पूरी सिचुएशन में, तो लेकिन ये कि जरदारी साहब की उन्होंने बड़ी तारीफ़ की। कहते हैं कि वो बड़े इज़्ज़त से और बड़े तरीके से मुझसे मिले, और मुल्क की सियासत पे और आगे पीछे हमारा तबादला ख्याल हुआ, और मतलब मुतासर जरदारी साहब से वो नज़र आए, लेकिन पीपल्स पार्टी में वो नहीं जा रहे। और उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब, अब नवाज शरीफ साहब को बुलाना चाहिए, मेरा तो खैर बुलाना चाहिए। फैसल वाडा साहब को ज़रूरी हो कि दावतनामा मंगवाएं ताकि वहाँ जाएं। अच्छा, वो जो जिन शख्सियात के साथ उठना बैठना है ना फैसल वाडा साहब, वो 1 मिनट में नवाज शरीफ साहब भिजवा देंगे दावत बैलेंसिंग एक्ट हो जाए। एनीवे,
ऑन अ लाइटर नोट, तो ये देखेंगे अब इलेक्शन आगे किस तरह जाते हैं और ये तलखी किस तरह कम होती है, कशीदगी किस तरह कम होती है, इलेक्शन कमीशन किस तरह फ़ाल होता है, अदालतें क्या रोल प्ले करती हैं और निगरान हुकूमत आगे आ जाए, ताकि ना ये मामला जो है ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जाए ना अदालतों की तरफ जाए। ये मामला जो सियासी लोग, ये भी सियासी लोग हैं, ये जो इसमें हैं केयर टेकर में भी, लेकिन फाल नज़र नहीं आ रहे। मैंने आपसे कहा ना लोग, मतलब है कि अनवर लोग काकर साहब आगे खुद आ जाएँ, खुद आगे आगे ड्राइविंग सीट पे कि ये मैं देखता हूँ, ये मैं देखता हूँ, ये मतलब बजाय इसके कि वो मतलब पब्लिक से बात करें ना, वो लोगों से बात करेंगे ना तो वो ज़्यादा बेहतर कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है ना, वो ज़्यादा उनको समझा सकेंगे, बात कर सकेंगे। वो तो ये वक्त होता है तो इसको थोड़ा सा कशीदगी को कम करना इनका काम है। अच्छा, तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी जो चीज़ है जो मेरे लिए ज़्यादा इस वक्त बहुत बहुत अफसोसनाक है और बहुत ही परेशान कुन है और इंतहाई इस पर सदमा भी है, दुख भी है, वो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद जो है वो कल मंजूर हो गई, लेकिन वो इस तरह से मंजूर हुई कि उसमें जंग बंदी नहीं होगी। यानी इसराइल जो है उसकी यानी ये बड़ी एक बदकिस्मती है कि उसमें अमेरिका जो है उसने वीटो नहीं किया, लेकिन अमेरिका उसमें से एब्सटेन कर गया, बाहर चला गया। और अब इसको इस तरह से हुआ है कि करारदाद, जंगबंदी की करारदाद मंजूर हो गई, अमेरिका बाहर चला गया उठ के, 15 अरकान में से 2 चले गए, 2 एब्सटेन कर गए, अमेरिका और रशिया। अमेरिका इस बात पे एब्सटेन कर गया कि वो गज़ा में, अच्छा इसको पहले ही निकाल दिया गया था करारदाद के बिल्कुल वो बग़ैर दांतों वाली करारदाद होती है ना, कि वो बस ऐसे ही बस है। उसमें ये था कि जंगबंदी नहीं होगी, सीज़फायर नहीं होगा, और ये है कि जो इमदाद है वो करम शलोम से जाएगी और इसराइल उसको चेक करेगा, और यूनाइटेड नेशंस जो है वो दूर से, मतलब उसके, लेकिन उसकी जो ईंधन और जो अंदर तेल और ये सारा जो है सिलसिला, वो वो उसके ऊपर एक बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी भी हुई, ख़ास तौर पे रशिया की। रशिया ने उसमें से एब्सटेन किया, उसने कहा हम इस, लेकिन अब मसला ये हो गया था कि उसको कहीं तो सामान, चलें इसराइल चेक करे, कोई चेक करे, सामान तो अंदर जाने दें, तो ये सारे मुल्कों ने बादल ना ख्वास्ता उसको फिर मंजूर किया कि वरना तो इमदाद रुकी हुई थी। तो अब ये है कि वो ये अब मामला हो गया ख़त्म। यानी जो मतलब ये मामला आप समझें कि जंगबंदी की जो भरपूर कोशिशें हो रही थी पिछले कई दिनों से, और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने, मैं नहीं जानता कि क्या वजह हुई है अंदर, लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है इसके ऊपर उन्होंने इस पर भी एब्सटेन किया, क्योंकि इसमें भी इमदाद खुलने की बात थी ना चूँकि, तो इस पर भी उन्होंने एब्सटेन किया और फिर उसके बाद नेतन्याहू ने शुक्रिया अदा किया। लेकिन यह है कि इसको अगर वो ख़ुद पेश करते और उसमें ये कहते हैं कि इमदाद और सीज़ फायर, अमेरिका एक कलीदी रोल प्ले कर रहा होता, पूरा अमेरिका इसमें इन्वॉल्व होता है इस पर एक, मतलब इसको, लेकिन वो उन्होंने इसको जो है बहुत ही अजब अंदाज में ले गए। अब उसके नतीजे में एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ये बयान जारी हुआ है उनका कि जो सेकंड हमारी स्लाइड है वो कह रहे हैं कि एडॉप्शन ऑफ यूएन रेजोल्यूशन टू एक्सपेडाइट ह्यूमैनिटेरियन एड टू गाजा एन इम्पॉर्टेंट बट इनसफिशिएंट स्टेप। फिर डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स, थर्ड स्लाइड, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन ऑन गाजा क्राइसिस फेल्स टू एड्रेस अर्जेंट नीड्स। और फिर उसके बाद CNN फिर ये ब्रेक कर रहा है, ब्रेकिंग न्यूज़ अब सारी उधर चली गई है। डॉक्टर्स एक्यूज इजरायली ट्रूप्स ऑफ डिस्ट्रक्टिंग बॉडीज एंड शूटिंग सिविलियंस एट हॉस्पिटल, इसराइल सेज वाज हमास कमांड सेंटर। तो ये जो है ना, गार्डियन कह रहा है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बैक्स रेजोल्यूशन लार्ज स्केल एड टू गाजा बट नॉट सीज फायर। तो सीज फायर ही जब नहीं है तो ये इसका फिर फ़ायदा क्या है और इसका मकसद क्या है, और ये जो कशीदगी है, ये तो जंग फिर अब फैल गई है, अब ये मामला ख़राब हो गया। वो कहते हैं ना हालात बिगड़ गए हैं, अब प्रॉपर बिगाड़ से बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं। और इसमें जो एक अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले 24-48 घंटों में, एक तो ये है कि जो ईरान के
नायब उनके नायब कमांडर हैं पासदारान इनकलाब के, उन्होंने कहा है कि हम मेडिटेरियन सी को, बहर रोम को और जिब्राल्टर को बंद कर देंगे। अच्छा, बहर रोम और जिब्राल्टर को बंद कर देंगे। अच्छा, ये कैसे करेंगे? अब ये अगर बहर रोम और जिब्राल्टर जो है ना, ये जिब्राल्टर तो एक, ये आबनाए जिब्राल्टर है। अगर हम नक्शा देखें ना, तो जैसे आबनाए जिब्राल्टर है, और ये एक तरफ इसके मेडिटेरियन सी है, एक तरफ इसके एटलांटिक है जिसको बहर ओकेन्यूस कहते हैं, ठीक है, जो यूरोप और अमेरिका के दरमियान जो अटलांटिक आता है। जिस तरह चाइना और जो मतलब चाइना और अमेरिका के दरमियान पैसिफिक है, तो ये अटलांटिक इधर है। तो अटलांटिक और मेडिटेरियन सी के दरमियान एक जो पानी है वो आबनाए जिब्राल्टर है। और आबनाए जिब्राल्टर जो है, ये एक तरफ इसके मराकश है, एक तरफ इसके स्पेन है, और एक तरफ जिब्राल्टर का पहाड़ है जो कि बरतानिया के अंडर है। अच्छा, इसको जिब्राल्टर को इसलिए तारीख में अहमियत हासिल है कि ये शुमाली अफ्रीका है ना, तो शुमाली अफ्रीका से फ़ौज चली थी और पहुंची थी हस्पानिया। उस तरफ हस्पानिया, इधर शुमाली अफ्रीका है, ठीक है, मराकश। तो यहाँ से फ़ौज चली थी और उधर जाके उतरी थी। ये यहाँ से फेरी चलती है ना 35 मिनट की। अब जो फेरीज में अगर आप जाए ना, ये क्रॉस करें स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, तो ये 35 मिनट में क्रॉस हो जाता है। तो यहाँ से उस तरह उतरे थे, तो उधर उतरने के बाद वो जो फ़ौज, जिस फ़ौज का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उस फ़ौज के जो कमांडर थे, उन्होंने कहा था कि कश्तियाँ जला दो। ये वो जगह है जिसको जबरुत तारिक भी कहते हैं, तारिक बिन ज़ियाद। जिब्राल्टर जो है, ये तारिक बिन ज़ियाद यहाँ पे उतरे थे। तो ये क्रॉस किया था पानी तारिक बिन ज़ियाद ने, मराकश। और यहाँ से अब मेडिटेरियन सी जो है, उसमें एक मेडिटेरियन सी जो है, उसके 22 मुल्क हैं गालिबन, जो उसके बहुत बड़ा मेडिटेरियन सी जो है, 22 मुल्क हैं उसके जो साहिल शेयर करते हैं। और पूरी जंगें, और पहली जंग अजीम, दूसरी, तारीख, आगे पीछे दाएं बाएं, मेडिटेरियन सी के बगैर कहीं कोई तस्करा मुकम्मल नहीं होता। जैसे मैंने भी तारिक बिन ज़ियाद का जिक्र किया, नेपोलियन मिस्र पहुंच रहे हैं, तो मतलब भरी हुई तारीख। अब यहाँ से 3 ऐसे रास्ते हैं जिससे मेडिटेरियन सी समुद्रों में खुलता है। एक मेडिटेरियन सी खुलता है ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के ज़रिए अटलांटिक में, जिससे यूरोप से जाती है ट्रेड, और ये सारी जो है ये अमेरिका तक। दूसरा जो है वो ये जो कि नहर सुइज़ है। अच्छा, नहर सुइज़ तो इंसानों ने बनाई है ना, पहले तारीख में नहर सुइज़ नहीं थी, वो तो मिले हुए थे ना, इस तरह ज़मीन मिली हुई थी। ये तो 150-200 साल पहले की बात है, नहर सुइज़ जो बनी। तो ये मसनूई नहर है, इसको बनाया हुआ है। तो ये जो है, तो ये नहर सुइज़ जो है, उसके ज़रिए फिर मेडिटेरियन सी जो है वो खुलता है ये बाब मंदलब और बहर अहमर में, रेड सी जिसको हम कहते हैं, और फिर आगे इंडियन ओशन। और तीसरा जो है ये बॉस्फोरस के ज़रिए, आबनाए बॉस्फोरस के ज़रिए ये ब्लैक सी, ये वो जगह है जहाँ से वो गंदुम और ये और यूक्रेन का सारा वो उसकी ये इम्पोर्ट। तो मेडिटेरियन सी को बंद करने का कहा है उन्होंने। और यहाँ पर ये जो है ये एक, लेकिन वो कैसे होगा, ये यहाँ पे महर न्यूज़ एजेंसी में कोट कर रहा हूँ, मेडिटेरियन सी जिब्राल्टर कुड बी क्लोज फॉर गाजा क्राइम्स, 10th स्लाइड, ठीक है। और इसको राइटर्स भी कह रहा है कि ईरान थ्रेटन्स मेडिटेरियन क्लोजर। अच्छा, तो ये मेडिटेरियन सी को कैसे बंद करेंगे, ये एक सवाल है, क्योंकि मेडिटेरियन सी को अगर बंद कर रहे हैं तो उसके लिए फिर हिजबुल्लाह वहाँ से फाल होगी, तो मेडिटेरियन सी, क्योंकि लिबनान के बॉर्डर्स मिलते हैं, लिबनान के साहिल मिलते हैं, ठीक है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है।